सभी साथियों को नमस्कार। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, जो कि पत्रकारों की यूनियन है और एफिलिएटेड टू भारतीय मजदूर संघ। आज हकीकत में जो सभी न्यूज़ चैनल के लोग कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं, जो कि इस समय बहुत चर्चा में है, सरगर्मी में है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इस समय ये मुद्दा बना हुआ है, जो कि अमेरिका से इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी राणा, जो कि 26/11 आतंकवादी हमलों का मोस्ट वांटेड है, तो उसको भारत सरकार ने इंडिया में लाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है। लेकिन साथ ही हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ना मीडिया का जा रहा है, ना भारत सरकार का जा रहा है। पिछले दिनों भी भारत सरकार, जो पहले भारत सरकार हुआ करती थी, जो कांग्रेस की हुआ करती थी, उन्होंने उससे भी एक जंग लड़ी, और एक जंग 26/11 को लड़ी थी, जिनका नाम है NSG सुरेंद्र कुमार कमांडो, जो दिल्ली से 2 बार के विधायक हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के ST मोर्चे के प्रभारी हैं। उनके बारे में हम खास बातचीत करेंगे। वो इस समय किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब 26/11 को आतंकवादी हमला हुआ तो वो NSG कमांडो सबसे पहले ताज होटल में उतरे थे। उस समय उनके घर में 2 दिन का एक बच्चा था, उसको छोड़कर वो देश से वो निकल गए और अपने जान की परवाह ना किए हुए 356 लोगों को उन्होंने बचाया और आतंकवादियों को मारा, और आतंकवादियों ने उनके ऊपर गोलियां मारी, जो आज तक उन पर गोलियों के निशान लगी हैं, शरीर पर लगे हुए हैं। उसके बाद क्या होता है, जब सारा ये ऑपरेशन सब ख़त्म हो जाता है, तो उस समय फिर कई तरह की चीज़ें सामने आती है, जैसे कि किसी को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, किसी को अशोक चक्र मिला है, किसी को क्या मिला है, किसी को कुछ मिला है। लेकिन सुरेंद्र सिंह के साथ एक अलग से इनकी एक हिस्ट्री, एक कहानी हुई है कि उस समय की सरकार ने इनको मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया था, नौकरी से निकाल दिया था, तनख्वाह रोक दी थी, पेंशन रोक दी थी। यहाँ तक कि अब की जो कोई एक सरकार थी यहाँ पर, आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में मकान खाली करने तक की नौबत आ गई थी। उनको मकान खाली करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। तमाम मीडिया की नज़रें इस समय राणा पर टिकी है, और NSG कमांडो जो सुरेंद्र सिंह है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और उनकी जान को भी खतरा है, उनके परिवार की जान को भी खतरा है। और साथ ही इस समय NI का जो हेड ऑफिस है, वहाँ भारी सुरक्षा पुलिस बंदोबस्त लगा रखा है राणा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कसाब था, जिसको फांसी दी, उसका ट्रायल चलाने में उसको फांसी तक भी सरकार के 56 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस एक आतंकवादी पे 56 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन जिस सुरेंद्र कुमार कमांडो ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, इस पर अपने जानों की बाजी लगाकर देश की रक्षा की और देश के कई लोगों को बचाया, आज वो किस हालात में हैं और किस परिस्थिति में, परेशानी में, इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा। ये बहुत अपने आप में चिंता का विषय है और उनकी जान को भी खतरा है। इस विषय पर हमने दिल्ली पुलिस के SHO चाणक्यपुरी साहब से बात की। उन्होंने कहा कि आप चिट्ठी लिखकर दिलवा दीजिए, हम इसका असेसमेंट कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो आप ये देखिए कि आतंकवादियों से क्या NSG कमांडो को खतरा नहीं है? NSG कमांडो को क्या और लोगों से खतरा नहीं है? जबकि खतरा एक आम आदमी को भी होता है और नेताओं को भी होता है, और आतंकवादियों से कई लोगों को, जिनका हिट लिस्ट में नाम होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनको भी खतरा होता है। खतरा तो किसी को भी हो सकता है, खास करके उस विषय पर जो पूरा वर्ल्ड जिस हमले से हिल गया था, जो कि राणा ने करवाया था और कसाब उसमें शामिल था, और उसमें NSG कमांडो की अहम भूमिका थी। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस समय देश में चारों तरफ सिर्फ राणा की चर्चा हो रही है, अमेरिका से लाया गया उसकी चर्चा हो रही है, उसको किस तरह से सज़ा दिलानी है उसकी चर्चा हो रही है। उसको सज़ा तो मिलेगी, और ये निश्चित रूप से उसको फांसी मिलेगी, और उसकी फांसी भी ऐसी होनी चाहिए कि औरों को भी इससे सबक मिले। उसको सरेआम रूप से फांसी दी जाए, ताकि सभी आतंकवादियों को, और यहाँ तक पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ वो रहा है, जिस लोगों ने उसको शरण दिया, उनको भी ये नसीहत मिले और एक संदेश जाए। साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो भारत सरकार इस समय है, और इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उनके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक उनकी पत्नी है,
जो कि टीचर हैं और वो खुद एक एनएसजी कमांडो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और 2 बार के विधायक हैं दिल्ली से। उनकी जान को भी खतरा इस समय स्वाभाविक है कि जब ये मामला इतना गर्म हो गया है और हर डेली रोज ना रोज किसी ना किसी न्यूज़ चैनल पर उनका इंटरव्यू आ रहा है और पूरा ये मीडिया में हाईलाइट हो रहा है, तो भारत सरकार को, इवन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब को भी इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए और सुरेंद्र कुमार कमांडो और उसके परिवार की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से।